डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए देंगे कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें सबसे पहले जो है वो हम आपको जानकारी देना चाहेंगे असम के बारे में। तो यहाँ पर कुछ जगह भारी बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की ओडिशा के बारे में। तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में भारी बरसात संभव है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, जायजा लेते हैं हम गांगे पश्चिम बंगाल का। तो यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। इसी के साथ केरल की अगर बात करें तो यहाँ पर तटीय इलाकों में काफी तेज हवाएं चलने के साथ साथ अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। और अंत में जायजा लेंगे हम कर्नाटक का। तो यहाँ पर तटीय इलाकों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही अब बढ़ते हैं आगे और रुख कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का और उनसे जानते हैं मौसम अलर्ट यानी कि मौसम के चेतावनी के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। गांगेय पश्चिम बंगाल में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश होने के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। जबकि तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं लक्षद्वीप और कोंकण गोवा में गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये थी हमारी एआई एंकर भूमि, जिनसे आपने जाना मौसम अलर्ट यानी कि मौसम की चेतावनी के बारे में विस्तार से। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिलगित, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में फिलहाल बरसात की कोई संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लेकिन कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं जो है वो बरसात की संभावना है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर जो हमारा पूर्वी भारत है उसके बारे में। पूर्वी भारत का जायजा लेते हैं। तो पूर्वी भारत में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहाँ पर हमारा बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो है वो कहीं कहीं बरसात हो सकती है। ठीक इसी तरह पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी जो है वो कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के बाद अब आइए हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत के बारे में भी हम आपको बता दें कि यहाँ पर कहाँ कहाँ जो है वो बरसात हो सकती है। तो दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहाँ अधिकतर जगह वर्षा होने की संभावना है, तो वहीं दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी जो है वो वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक में भी जो है वो बरसात हो सकती है। पश्चिम भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी जो है वो कहीं कहीं वर्षा होगी। मराठवाड़ा में भी कुछ जगह बादल बरसेंगे। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में लेकिन फिलहाल के लिए मौसम साफ रहेगा। मध्य भारत की अगर बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में जो है वो यहाँ पर कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब बारी आती है कि हम आपको ये बता दें मौसम की चाल जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान कैसी रही।
यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां-कहां जो है वो बादल बरसे थे। तो देश में पिछले 24 घंटों के दौरान लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर में जो है वो बरसात देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो है वो बारिश हुई। इसके साथ ही पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली में भी वर्षा हुई। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात देखने को मिली थी। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा था मौसम का हाल। इसी श्रेणी में बढ़ते हैं आगे। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात देखने को मिली। ठीक इसी तरह पूर्वोत्तर भारत के सभी हिस्सों में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी वर्षा हुई। दक्षिण भारत में लगातार जो है वो बरसात का सिलसिला जारी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक के जो हमारे भीतरी हिस्से हैं, यहाँ पर भी जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे थे। इसके बाद अब बारी आती है आपको बताने की कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में मौसम कैसा रहा। तो यहाँ पर भी बरसात हुई। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी बादल बरसे। और अंत में जायजा लेंगे मध्य भारत का। तो पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई थी। यह हमने आपको जानकारी दी है मौसम की चाल के बारे में। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS, IPS, वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार की रही। और श्रेणी में सबसे पहले जो है वो हम आपको जानकारी देंगे अधिकतम तापमान के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। पूर्वोत्तर भारत यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि जो पूर्वोत्तर भारत है, इनके जो ये तमाम हिस्से हैं, यहाँ पर इस तरीके का अधिकतम तापमान देखने को मिला। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। और केरल में भी इसी तरीके की अधिकतम तापमान की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। यानी कि यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक मापा गया है। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्से और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, यहाँ पर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया। बात आती है अब यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा मापा गया है। तो वहीं विदर्भ में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही। तो वहीं देश भर के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक जो है वो अधिकतम तापमान तटीय आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। तो न्यूनतम तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते हैं आगे और जायजा लेते हैं हमारे देश के अन्य क्षेत्रों का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार के बारे में। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। असम और मेघालय में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि सामान्य के तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक।
और इसके साथ ही हम आपको जानकारी देते हैं अब उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम के बारे में। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक मापा गया है। बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर बात करते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा में भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक मापा गया है। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं न्यूनतम तापमान के बारे में। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि कोंकण और गोवा में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि देश भर में जो है वो सबसे कम न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश के ऊना में 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर जो है वो जायजा लेते हैं देश भर के शेष हिस्सों के तापमान का। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का और उनसे जानते हैं देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। पुणे की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 69 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 69 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 78 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 80 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 78 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 91 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो अभी आपने हमारी एआई एंकर भूमि से जाना वायु गुणवत्ता का हाल और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि देश में आप कहां कहां जा सकते हैं अपने परिवारजनों के साथ
वहां पर आगे आने वाले 4 दिन का मौसम और तापमान का हाल किस प्रकार का रहने वाला है, आइए हम आपको बताते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लेह लद्दाख की। तो लेह लद्दाख में गुरुवार से लेकर रविवार तक यानी कि अगले 4 दिन जो है वो बादल जो है वो छाए रहेंगे। ये तो वहाँ का मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान अगर देखें तो चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान जो है वो चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो लेह लद्दाख का अगर आप रुख कर रहे हैं तो अगले 4 दिन किस प्रकार का यहाँ पे मौसम रहने वाला है वो हमने आपको बता दिया। अब आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। गुरुवार को तो यहाँ पर बरसात देखने को मिल सकती है। शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। शनिवार और रविवार को मौसम जो है वो खुल सकता है, यहाँ पे आपको धूप मिल सकती है। अधिकतम तापमान 23, 25 और 28 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 10 और 11 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द ही जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं प्रयागराज का। तो यहाँ पर अगले चारों ही दिन जो है वो मौसम आपको साफ मिलेगा। यहाँ पर फिलहाल बरसात की कोई उम्मीद नहीं है गुरुवार से लेकर रविवार तक। और अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 35, 34, 35 और 33 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा गुरुवार को। शुक्रवार और शनिवार को होगा 24 डिग्री सेल्सियस। रविवार को एक बार फिर से हो जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान। प्रयागराज की हमने दी आपको जानकारी। दीघा की अब अगर बात करते हैं पश्चिम बंगाल के, तो यहाँ पर गुरुवार से लेकर शनिवार तक बरसात होगी। रविवार को भी यहाँ पर बरसात है, लेकिन बिजली की चमक के साथ वहाँ पर जो है वो वर्षा हो सकती है। 30 डिग्री सेल्सियस होगा अधिकतम तापमान गुरुवार को। शुक्रवार से लेकर रविवार तक 31 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 24 डिग्री सेल्सियस, शनिवार और रविवार को एक बार फिर से 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ का न्यूनतम तापमान। अब बात करते हैं हम गैंगटॉक की, सिक्किम के। गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर बरसात होगी। अधिकतम तापमान 22, 23 और 24 डिग्री सेल्सियस जो है वो देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होगा गुरुवार को। शुक्रवार और शनिवार को 15 डिग्री सेल्सियस, रविवार को एक बार फिर से हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। ये हमने आपको जानकारी दी है सिक्किम के गैंगटॉक की। तो अगर आप वहाँ का रुख कर रहे हैं या अगर आप वहाँ पर रहते हैं तो अगले 4 दिनों का मौसम का हाल कैसा रहने वाला है ये हमने आपको बता दिया। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम का अगर हम रुख करें तो यहाँ पर गुरुवार से लेकर शनिवार तक बरसात होने की संभावना है। रविवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 32, 33 और 34 डिग्री सेल्सियस जो है वो देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 25 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जो है वो रह सकता है। तो अगले 4 दिन विशाखापट्टनम का किस प्रकार का रहने वाला है मौसम और तापमान का हाल, ये भी आपने जान लिया। अब बात करते हैं केरल के कोट्टायम की। तो यहाँ पर गुरुवार और शुक्रवार को तो बरसात होगी। शनिवार रविवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में भी किसी तरीके का फेरबदल नहीं है। चारों ही दिन एक जैसे देखने को मिल सकते हैं यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है यहाँ का न्यूनतम तापमान। ये हमने आपको जानकारी दी है केरल के कोट्टायम की। अब बात कर लेते हैं हम कर्नाटक के मैसूर की। तो यहाँ पर चारों ही दिन जो है वो बरसात का मौसम आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर वर्षा होगी गुरुवार से लेकर रविवार तक। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शुक्रवार से लेकर रविवार तक अधिकतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन न्यूनतम तापमान में किसी भी तरीके का कोई फेरबदल नहीं। शुक्रवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस बरकरार रहेगा। महाबलेश्वर की अगर बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। शनिवार को यहाँ बरसात हो सकती है। रविवार को एक बार फिर से बदली छा जाएगी। अधिकतम तापमान चारों दिन एक जैसे बने रहेंगे यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान भी चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान महाबलेश्वर का दर्ज किया जा सकता है। तो ये हमने आपको जो है वो जानकारी दी है पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। और इसी श्रेणी में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं राजस्थान के उदयपुर की। यहाँ पर आगे आने वाले चारों ही दिन यानी कि गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर मौसम जो है वो साफ रहेगा। धूप निकली रहेगी। यहाँ पर अधिकतम तापमान 33, 32 और 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान 24, 22, 19 और 20 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो देखा जा सकता है। तो अगर आप उदयपुर का रुख कर रहे हैं तो आगे आने वाले 4 दिन वहां पर किस तरीके का रहेगा मौसम का हाल और तापमान की स्थिति, ये भी हमने आपको बता दिया। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं खेती किसानी की। तो किसान भाइयों बहनों, अब आइए हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और उनसे खेती किसानी से संबंधित लेते हैं कुछ खास जानकारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में तैयार धान की कटाई तुरंत कर लें।
कटाई के बाद फसल को सूखे और सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि बारिश के मौसम में किसी तरह का नुकसान ना हो। धान के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। सभी तरह की नर्सरी को पूरी तरह से कवर करके रखें और नर्सरी के खेतों में फालतू पानी जमा ना होने दें। असम में साली धान के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यहाँ के किसान उड़द, मूंग और सब्जियों के खेतों में फालतू पानी जमा ना होने दें। असम के किसान रबी की मक्का की बुवाई करते रहें। फूलगोभी और बैंगन की नर्सरी तैयार करें। अगर नर्सरी तैयार है तो रोपाई जारी रखें। तैयार सब्जियों की तुड़ाई में देरी ना करें। बागवानी वाले पौधों और सब्जियों के पौधों को सहारा देने का काम करें। मेघालय में शीतकालीन सब्जियों की नर्सरी तैयार करने का काम करें। यहाँ फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अदरक के खेतों और अन्य सब्जियों की क्यारियों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। बागों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। नागालैंड में तिल और अगेती झूम धान की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान अदरक की खुदाई भी समय पर कर लें। नागालैंड में आलू की रोपाई और गोभी की नर्सरी तैयार करें। मिजोरम में तैयार धान और मक्का की कटाई करें। यहाँ के किसान भिंडी और टमाटर की तुड़ाई करते रहें। मिजोरम में तिल की फसल में फूल आने के समय खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अगर जरूरत पड़े तो हल्की सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिनसे आपने जाना खेती किसानी से संबंधित कुछ विशेष बातें। अभी आपने अपने खेतों में कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं, इसके साथ ही आपने जाना कि फसल की सुरक्षा किस प्रकार से आपने करनी है रोगों और कीटों के प्रकोप से। इसी श्रेणी में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। तो किसान भाइयों बहनों, पालक की बुवाई के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप पालक की बुवाई करना चाहते हैं तो बुवाई से लेकर उसकी कटाई तक कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, साथ ही कौन सी अच्छी किस्म जो है वो आप ले सकते हैं पालक की बुआई के लिए। आइए तमाम बातें जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो अभी आपने पालक की बुआई से संबंधित देखी एक विशेष रिपोर्ट और आपने जाना कि किस प्रकार से आपने इसकी बुआई करनी है, कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है और किस तरीके से आपने इसकी कटाई भी करनी है। हम उम्मीद करेंगे तमाम जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं, कोई भी जानकारी रह गई है उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं सेब के ताजा भाव की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब की खरीद 4,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई।
पंजाब की गुरदासपुर मंडी में सेब का कारोबार 5,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में सेब का भाव 3,800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब जानते हैं भिंडी के भाव। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भिंडी का भाव 2,350 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भिंडी के सौदे 1,835 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का कारोबार 1,925 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। और अब नजर डालते हैं गेहूं के भाव पर। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गेहूं के सौदे 2,550 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। गुजरात की दाहोद मंडी में गेहूं का भाव 3,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं की खरीद 2,780 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये नारी है सबसे निराली, खेतों में लाती हरियाली, भोर से पहले उठ जाती है, फसल उगाने चल देती है, ना सोती ना ही थकती है, धरती की सेवा करती है, उपजाकर मिट्टी से सोना देती हमें अन्न का वरदान। ये है अन्नपूर्णा, ये है हमारी महिला किसान। देखिए महिला किसान दिवस पर हमारी खास पेशकश सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतें? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दादाजी इज नो मोर। What? हाँ, तुम्हारे दादाजी अमन नींद में ही सांसें रुक गई उनकी। दोपहर के बाद अंतिम संस्कार है। हमारी टीम मेंबर जो ये प्रेजेंटेशन करने वाली थी उसके दादाजी गुजर गए और इस वजह से उसे लास्ट मोमेंट पे अपने गांव जाना पड़ा। बट विल मैं कमेंट सर। जहां चांद रहता है सीजन 2 सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।